तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए मार्शल यूनिवर्स की सीजन 5 की कंप्लीट स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंगडोंग सेक्ट मास्टर और लिंग लियांग टियांग को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली 100 डायनेस्टी वॉर के लिए इंपीरियल सिटी पहुँच गया होता है। वहाँ पे हम ग्रेट यान डायनेस्टी की बाकी फैक्शंस को भी आते हुए देखते हैं, जिनमें से लिंगडोंग का जानी पहचान दुश्मन वांग फैमिली भी था, जो कि लिन फैमिली को देखकर वही पे चिढ़ने लगता है। वो तो गुस्सा था लिंगडोंग के ऊपर। वे सभी इन्हें इग्नोर करते हुए इंपीरियल सिटी के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे सेक्ट मास्टर लिंगडोंग से कहता है, मैंने सुना है कि वांग फैमिली के साथ तुम्हारी अच्छी रिलेशन नहीं है। लिंगडोंग भी कहता है, हाँ ऐसा ही है। सेक्ट मास्टर कहता है, तुम्हें फ्यूचर में और भी ज्यादा केयरफुल रहने होंगे, क्योंकि वांग फैमिली की जो यंग मास्टर वांग जोंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ साथ रॉयल फैमिली की मेंबर भी है। लिंगडोंग भी कहता है, हाँ सेक्ट मास्टर, मैं इसके लिए जरूर से ध्यान दूंगा। और फिर वहाँ पे रॉयल कार्ड आते हुए उन सभी फैक्शन से कहने लगता है, पहले तो सभी ग्रेट यान एम्पायर की सभी छोटे बड़े फैक्शंस को यहाँ पे आने के लिए हम थैंक्स करते हैं। इसी के साथ साथ आप लोग तुरंत ही मेन हॉल के अंदर चले जाइए, क्योंकि इंपीरियल किंग आप सभी की इंतजार कर रहे होंगे। और वे सभी वहाँ से इंपीरियल सिटी की मेन हॉल के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ पे की सभी फैक्शंस एक दूसरे से बात करने लगता है। वांग फैमिली लिंग फैमिली को चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लिंग फैमिली तो बस वांग फैमिली की बातों को इग्नोर करते ही जा रहा था, पर वैसे भी कितना ही इग्नोर कर सकता था। उल्टा ही लिंग लियांग टियान भी वांग फैमिली के साथ ही दे रहा था। बातों बातों में ही लिंगडोंग और वांग जोंग के साथ बात यहाँ तक छिड़ जाता है कि दोनों फाइट करने के लिए भी उतर आए थे, अपनी एनर्जी भी रिलीज कर दिए थे। पर तभी वही पे इंपीरियल किंग भी पहुँच जाता है। आते ही सभी फैक्शंस को यहाँ पे वेलकम करता है। लिंगडोंग तो इंपीरियल किंग की पावर्स की अंदाजा लगाते हुए काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होंगे। इंपीरियल किंग के साथ साथ वहाँ पे रॉयल फैमिली की थर्ड यंग मास्टर भी आया था, यानी कि थर्ड प्रिंस। बाकी लोग बात करने लगता है कि क्या ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, तब तो हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। पर तभी डीमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है, ये जो थर्ड प्रिंस मोली है, इससे तुम्हें केयरफुल रहना होगा। ऊपर से ये तो रॉयल फैमिली का भी मेंबर है, इस वजह से इसकी पावर की अंदाजा हम कभी भी लगा नहीं सकते। ये सुनने की बात है, लिंगडोंग भी इसमें हाँ करता है। इसके बाद इंपीरियल किंग कहता है, आप सभी यहाँ पे जिसके लिए आए हो और जिस चीज के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, पहले इसके बारे में क्यों ना बात किया जाए। 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर हमारी ग्रेट यान एम्पायर से बस 5 ही पार्टिसिपेंट्स जाएंगे, और यहाँ पे जब इतना सारा पार्टिसिपेंट्स आ चुका है तो इनके अंदर कंपटीशन कराया जाएगा, और जो भी टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें 100 डायनेस्टी वॉर में भेजा जाएगा। ये सुनने की बात वहाँ पे आए नॉर्मल पार्टिसिपेंट्स तो काफी ज्यादा परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट होने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। और फिर इंपीरियल किंग फिर से कहता है, आप लोग ग्रेट यान एम्पायर की सभी फैक्शंस काफी ज्यादा दूर से आए होंगे, इसलिए आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होंगे। इस वजह से आप लोगों को क्यों ना आज यहाँ पे आराम करने दिया जाए, और कल ही हम कंपटीशन को भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है, और आप लोग फिलहाल के लिए यहाँ से जाइए और इसकी तैयारी कीजिए। ये सुनने की बात वहाँ की सभी फैक्शंस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इंपीरियल किंग थर्ड प्रिंस यानी कि अपनी बेटे से कहता है, क्या तुमने अपनी ओपोनेंट्स को देखा? लगता है इस बार की ये कंपटीशन तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। ये सुनने की बात थर्ड प्रिंस कहता है, फादर आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, कंपटीशन के अंदर मुझे तो सबसे ज्यादा टफ लिंग लियांग टियांग और वांग जोंग ही लग रहा है, पर ये भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंपीरियल किंग कहता है, शायद से तुमने एक बात नोटिस नहीं किया, जो कि ग्रेट यान एम्पायर के अंदर एक लिंगडोंग भी है, जो कि हाल ही में काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और लिंग लियांग टियांग को भी हराया है। तो लिंगडोंग के बारे में तुम क्या सोचते हो? ये सुनने की बात मोलिंग कहता है, फादर इसके बारे में मैं कुछ खास नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये न्यूज तो बस नया नया फैल चुका है, क्या पता ये झूठ भी हो। इंपीरियल किंग कहता है कि तुम्हें इतना भी ज्यादा हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता तुम जो सोच रहे हो लिंगडोंग वो ना हो। ये सुनने की बात प्रिंस मोली भी कहता है, हाँ फादर मैं इसमें ध्यान दूंगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे की एरिना के सामने सभी पार्टिसिपेंट्स पहुँच गए होते हैं। इंपीरियल किंग एक आर्टिफैक्ट की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम सभी अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालो। ये सुनने की बात वहाँ पे मौजूद सभी पार्टिसिपेंट से अपनी अपनी एनर्जी इसके अंदर डालने लगते हैं। इसके बाद इंपीरियल किंग तुरंत उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से एरिना की चारों तरफ कई सारे पोर्टल एक्टिवेट हो गए थे। इंपीरियल किंग उन सभी पार्टिसिपेंट से कहने लगता है, यहाँ पे मौजूद सभी डिसाइपल्स को एक एक पोर्टल के अंदर जाना है और दो दो टीम करके एक दूसरे से फाइट करेंगे। एंड तक 5 ही डिसाइपल ऐसे होंगे जो कि एकदम आखिरी तक पहुँचेंगे।
और वही होंगे 100 डायनेस्टी और में पार्टिसिपेंट्स करने के लिए क्वालिफाइड। जबकि आप कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया है तो तुम सभी अब जा सकते हो और वहाँ से एक एक करके डिसेंबर पोर्टल्स के अंदर जाने लगता है। सेक्ट मास्टर लिंगडोंग और लिंग लियांगटियांग से कहता है इस कंपटीशन के अंदर तुम केयरफुल रहना, तुम्हें हर हाल में इस कंपटीशन के अंदर सिलेक्ट होना है। सुनने की बात लिंगडोंग और लिंग लियांगटियांग भी उन पोर्टल्स के अंदर चला जाता है। इसके बाद इंपीरियल किंग वहाँ पे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी मदद से वो लोग अंदर पे हो रहे फाइट को काफी इजीली बाहर से देख सकते थे। और फिर यहाँ से हम बैटल एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ पे हर कोई अपनी अपनी ओपोनेंट से फाइट कर रहा होता है। लिंगडोंग वांगफू क्लैन की एक डिसाइपल से फाइट कर रहा होता है और वो डिसाइपल अपनी स्वॉर्ड के साथ काफी तेजी से लिंगडोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगडोंग अपने स्पीयर से काफी इजीली उस डिसाइपल को हरा रहा होता है जिससे वो डिसाइपल तो काफी ज्यादा डर चुका था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर लिंगडोंग उस डिसाइपल को इतना आसानी से कैसे भागने दे सकता था, इस वजह से वो तुरंत ही अपनी स्पीयर के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। एक ही अटैक के अंदर तो वो डिसाइपल वहीं पे डेड हो चुका था, यानी कि हार चुका था। ये देखने की बात लिन क्लैन की सेक्ट मास्टर काफी खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ काफी कम टाइम के अंदर अंदर ही वहाँ पे ज्यादातर डिसाइपल तो वहीं पे हार चुके थे, यानी कि अब बस मेन पावरफुल डिसाइपल ही बचा हुआ था। इंपीरियल किंग कहता है अब शुरू होने वाला है मेन फाइट। और फिर हम फिर से बैटल एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ पे डिसाइपल एक दूसरे से फाइट करने में लगा हुआ था, चाहे वो लिंग लियांगटियांग ही क्यों ना हो और वांग यान ही क्यों ना हो, अपनी हर एक ओपोनेंट को हराता जा रहा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उससे फाइट करने के लिए फाइनली पहुँच गया होता है वांगजोंग। वांगजोंग वहाँ पे आते ही कहने लगता है फाइनली लिन क्लैन की ब्रांच फैमिली की वो कचरा मुझे मिल ही क्या, चलो क्यों ना मैं तुम्हें एक चांस दूं, अगर तुम टाइम रहता यहाँ पे मेरी सामने हार मान जाते हो तो मैं इस कंपटीशन के अंदर तुम्हें चांस से नहीं मारूंगा। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी उल्टा जवाब देते हुए कहता है क्यों ना तुम इस चीज के लिए कोशिश कर सकते हो, जिससे वांगजोंग तो गुस्सा होते हुए अपनी क्लैन की हेवनली पिलर टेक्निक से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर लिंगडोंग अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करते उसकी हेवनली पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उल्टा ही वो हेवनली पिलर से उसके ऊपर हमला कर देता है। वांगजोंग ने तो इस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया था। इसके बाद वांगजोंग कहता है तुमने लिंग फैमिली की लिन लियांगटियांग को तो ऐसे हरा नहीं पाया, सही में तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ तो टैलेंट मौजूद है, पर जो भी हो ये मेरे सामने पूरी तरीके से बेकार है। और वांगजोंग तुरंत ही लिंगडोंग से फाइट करने के लिए अपने ब्लड डिमन शूरा स्पीयर को निकाल लेता है, जिसे देखने की बात डिमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है ये जो स्पीयर है ये कोई आम स्पीयर नहीं है, अगर इस स्पीयर की जरा से भी एनर्जी तुमसे टच होता है तो वो स्पीयर तुरंत ही तुम्हारी एनर्जी को डिवोर कर लेगा। ये काफी खतरनाक स्पीयर है। इसके पास अगर ब्लड डिमन शूरा स्पीयर है तो यकीनन इसके साथ ब्लड डिमन का कोई कनेक्शन मौजूद होना चाहिए, क्योंकि तुम इसके बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हो तो तुम फाइट के अंदर केयरफुल रहना। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी इसमें हाँ करता है। इसके बाद वांगजोंग तुरंत ही अपने ब्लड डिमन शूरा स्पीयर से उसके ऊपर हमला कर देता है। ये हमला असल में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंगडोंग भी अपनी हेवनली ड्रैगन स्पीयर से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, पर उसके अटैक को डॉज करते हुए हम लोग उसकी स्पीयर के अंदर देखते हैं ब्लड ऑरा की कांटेक्ट में आने की वजह से उसकी स्पीयर की जो एनर्जी था वो धीरे धीरे डिवोर करने लगा था। फाइनली कुछ ही अटैक्स बाद वांगजोंग एक पावरफुल हमला करते हुए लिंगडोंग को पीछे करने में भी कामयाब हो गया होता है। लिंगडोंग का स्पीयर पूरी तरीके से ब्लड एनर्जी के कांटेक्ट में आ चुका होता है। ये देखने की बात लिंगडोंग पहले तो अपनी स्पीयर को ठीक करता है। वांगजोंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सामना कर सकते हो, और वो लिंगडोंग को खत्म करने के लिए अपनी ब्लड डिमन शूरा आई को एक्टिवेट कर लेता है और तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर हमला करता है। लिंगडोंग उसकी अटैक से बचने के लिए अपनी टर्टल गोस्ट माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो इस टेक्निक से तो उसके अटैक को काफी इजीली रोक लिया था। इसी के साथ साथ वो इसकी मदद से उसके ऊपर हमला भी करता है। असल में इस माउंटेन की वजन काफी ज्यादा होता है। वांगजोंग इस अटैक को जैसे तैसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर उसे दिक्कत हो रहा था। इस एनर्जी की प्रेशर की वजह से अंदर लगा हुआ फॉर्मेशन भी टूट जाता है और बाहर से जो लोग भी इस फाइट को देख रहे थे वो देख नहीं पाता, जिससे वहाँ पे मुझे सभी लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है। उल्टा ही वांग फैमिली सोचने लगता है कि यहाँ पे सभी चीजें वांगजोंग की एनर्जी की वजह से हुआ है, जो कि वही है जो लिंगडोंग से सबसे ज्यादा पावरफुल है।
और फिर कुछ ही देर में वही पे लिंग लियांग टियांग अपने ओपोनेंट को हराकर पहुंच गया होता है। इसी के साथ साथ वही पे थर्ड प्रिंस भी बाहर आ जाता है। ये देखने की बात वहाँ पे सभी तो काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इसके बाद वहाँ पे टियान लुओ सेक्ट और बारबेरियन किंग सेट के डिसाइपल भी बाहर आ जाता है, पर वांग फू क्लैन की एक भी डिसाइपल वहाँ पे बाहर नहीं आया था, यानी कि वे सभी हार चुका था। इसके बाद बस एक ही डिसाइपल के लिए सीट खाली होता है, जिनमें से एक लिंग डोंग या तो वांग जोंग ही होंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बैटल एरिना की फाइट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वांग जोंग लिंग डोंग की अटैक को जैसे तैसे रोक रखा था, पर उसकी आकार अभी भी नहीं किया था। इस वजह से लिंग डोंग अपनी ग्रेविटी प्रेशर से हमला करने लगता है। इस प्रेशर से तो वांग जोंग की हालत काफी खराब हो रहा था। वो काफी गुस्से में अपने ब्लड डीमन शूरा स्पीयर की पूरी ताकत को लगा देता है और उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए तुरंत ही लिंग डोंग के ऊपर हमला करता है। लिंग डोंग भी सोचता है अगर ये हमला मुझे हिट हो जाता है तो काफी मुसीबत हो सकता है, और वो वहाँ पे यूज करता है अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक की फोर्थ फॉर्म को। इस टेक्निक की मदद से काफी इजीली वांग जोंग की इस अटैक को तो डिफीट कर दिया होता है। इसी के साथ साथ वांग जोंग की हालत भी काफी खराब हो गया होता है। और फिर हम बैटल एरेना की बाहर की सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जोंग लड़खड़ाते हुए पोर्टल के अंदर से बाहर आता है, पर उसकी बॉडी में इतना एनर्जी नहीं होता। इस वजह से वो तुरंत ही नीचे गिरने लगता है। ये देखने की बात वहाँ पे मौजूद सभी सोचने लगते हैं कि यहाँ पे जो आखिरी सीट होंगे वो वांग जोंग का ही होंगे, पर तभी वही पे अंदर से आवाज आता है वांग जोंग सबसे पहले बाहर है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फाइट का विनर वांग जोंग है। और वहाँ से तुरंत ही लिंग डोंग बाहर आता है, जो कि पूरी तरीके से सही सलामत था, यानी कि आखिरी पोजीशन लिंग डोंग के ऊपर ही जाने वाला था। आखिरी पोजीशन को जीतने के लिए इंपीरियल किंग भी लिंग फैमिली की सेक्ट लीडर को बधाई देता है। इसके बाद लिंग लियांग टियांग को छोड़कर जितने पार्टिसिपेंट इसमें सिलेक्ट हुए थे वे सभी लिंग डोंग को बधाई देने लगता है, जिसमें कि लिंग डोंग भी काफी खुश हो गया होता है। इसके बाद इंपीरियल किंग जीते हुए पार्टिसिपेंट से कहने लगता है आज तुमने कंपटीशन के अंदर कड़ी मेहनत की, कल मैं तुम सब के लिए होली स्पिरिट लेक की रास्ता ओपन कर दूंगा ताकि तुम सभी अपनी कल्टीवेशन में सुधार कर सको। फिलहाल के लिए तुम सभी आज के लिए आराम करो। और हमें पांचों कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है जो कि होली स्पिरिट लेक के अंदर एंट्री करने के लिए पहुंच गए होते हैं। इंपीरियल किंग उन सभी कैंडिडेट्स से कहता है होली स्पिरिट लेक के अंदर कल्टीवेशन करते हुए जितना हो सके अपनी पावर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करना। इसी के साथ साथ कल्टीवेशन करते हुए होली स्पिरिट लेक के अंदर ज्यादा डीप पर पहुंच मत जाना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकता है। ये सुनने की बात पांचों कैंडिडेट से इसके लिए हाँ करता है। इसके बाद उन लोगों के लिए होली स्पिरिट लेक का रास्ता भी ओपन कर दिया जाता है। यह देखने की बात पांचों कैंडिडेट से होली स्पिरिट लेक की पोर्टल के अंदर एंटर हो जाता है, जो कि तुरंत ही टेलीपोर्ट हो गए थे होली स्पिरिट लेक के पास। प्रिंस मोली के कहने पर सभी पार्टिसिपेंट से होली स्पिरिट लेक के ऊपर वहीं पे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है। लिंग डोंग जब यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कल्टीवेशन करता है तो उसे इसके अंदर कुछ महसूस होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन एसेंस ब्लड था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था इस स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर उसे कहता है असल में सच तो यह इस स्पिरिट लेक के नीचे काफी पावरफुल डीमन बीस्ट की डेड बॉडी मौजूद है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो एनर्जी है उसी बीस्ट की असल में होता है स्पिरिट एनर्जी, जिनको तुम सेंस कर पा रहे हो। और उस बीस्ट बॉडी के अंदर यकीनन उसकी ब्लड एसेंस मौजूद होना चाहिए। अगर ये ब्लड एसेंस तुम्हें मिल जाता है तो इसकी वजह से तुम्हारे कल्टीवेशन काफी आगे जा सकता है, क्योंकि इस बीस्ट की कल्टीवेशन यकीनन निर्वाणा स्टेज से आगे होंगे, जिससे लिंग डोंग भी हाँ करता है। पर हम लिंग लियांग टियान को देखते हैं जो कि उससे पहले ही लेक के नीचे जाने लगा था, क्योंकि पहले से उसे इस डीमन बीस्ट के बारे में पता चल चुका था। यह देखने की बात लिंग डोंग भी काफी तेजी से उस स्पिरिट लेक के नीचे जाने लगता है, जिससे उन दोनों को जाते हुए देखकर प्रिंस मोलिंग को भी कुछ शक होता है। इसके बाद हम लिंग लियांग टियान को देखते हैं जो कि जैसे ही वो देखता है कि उसके पीछे लिंग डोंग कर रहा है तो तुरंत ही वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पे स्पिरिट लेक के नीचे जाते हुए दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइट करता है। फाइनली कुछ देर तक फाइट करने की बाद लिंग डोंग उसके हमलों को रोकते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे करते हुए आगे जाने में भी कामयाब हो गया था, पर लिंग लियांग टियांग की अटैक को डॉज करते हुए वो सबसे पहले उस लेक की डीप तक पहुंच जाता है, जहाँ पे की वो डीमन बीस्ट कैद था। पर तभी वही पे लिंग लियांग टियान भी पहुंच जाता है और लिंग डोंग से कहता है असल में तुम हो तो लिंग फैमिली की एक ब्रांच
फैमिली से और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ तक मेरी पीछे करते हुए आ चुके हो। एक बार मुझे हराने की बात भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो? ये सुनने की बात लिनडोंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी लिन फैमिली के नंबर 1 पर्सन हो? पर ऐसा कभी भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो पर्सन अगर ना होता तो शायद ही तुम मेरे सामने अब तक जिंदा होते, क्योंकि मैं तो तुम्हें कब का मार चुका होता। ये सुनने की बात लिन लियांटियन की बॉडी से एक फिगर बाहर आते हुए कहता है, जबकि तुम्हें ये सभी चीजें पता चल चुका है तो अब छुपने की कोई जरूरत नहीं। लिंगडोंग कहता है, तो तुम एक स्पिरिट हो। मैंने ये भी सुना है कुछ कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के साथ साथ अगर उनकी फिजिकल बॉडी डैमेज हो जाए तो अपनी स्पिरिट फॉर्म में भी जिंदा रह सकते हैं और रिबात होने तक इंतजार कर सकते हैं। ये सुनने की बात ओ सोल कहता है, तो तुम्हें ये सभी चीजें उसी पर्सन ने बताया होगा जो कि तुम्हारे पीछे मौजूद है। ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर भी बाहर आ जाता है। असल में वो ओल्ड मैन ने सेलेस्टियल डीमन मास्टर को सेंस कर लिया था। वो ओल्ड मैन फिर से कहता है, तो आज तुम बाहर आ ही चुके हो तो तुम मेरी खाना बन जाओ, मैं तुम्हें आज यहीं पे एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। और लिंग लियांटियन से कहता है, तुम तुरंत जाकर उस डीमन बीस्ट की ब्लड एसेंस को जल्द से जल्द कलेक्ट करो, तब तक मैं इस बीस्ट को संभालता हूँ। जहाँ पे की सेलेस्टियल डीमन मास्टर और ओल्ड मैन तुरंत ही आपस में भिड़ जाता है और एक दूसरे से कड़ी टक्कर देने लगता है। इसके बाद हम लिंग लियांटियन और लिंगडोंग को देखते हैं। उस डीमन बीस्ट के ब्लड एसेंस के लिए एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। दोनों ही एक दूसरे को हराने की कड़ी कोशिश करता है। इसके बाद फिर से हम डीमन मास्टर और उस ओल्ड मैन के अंदर फाइट में देखते हैं, जहाँ पे वो ओल्ड मैन डीमन मास्टर से कमजोर पड़ रहा था। वो पूछते, आखिरकार तुम किस तरह की बीस्ट हो? क्या तुम इसी वर्ल्ड से हो या कहीं और से? ये सुनने की बात सेलेस्टियल डीमन मास्टर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखने की बात वो ओल्ड मैन भी समझ जाता है। आखिरकार ये बीस्ट एक सेलेस्टियल डेमोनिक बीस्ट है, इसे संभालना तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। पर तभी डीमन मास्टर तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये अटैक उसे नहीं लगता क्योंकि ओल्ड मैन तो वहाँ से पहले ही हट चुका था। और वो डीमन मास्टर से कहता है, चाहे तुम सेलेस्टियल डीमन मास्टर है क्यों ना हो, यहाँ पे एनर्जी की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वो किसी डिवोरिंग टेक्निक से सेलेस्टियल डीमन मास्टर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। अब यहाँ से हम लिंगडोंग और लिन लियांटियन की फाइट में देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही अपनी कड़ी कोशिश कर रहा था। इतना ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से जिस सील के अंदर वो डीमन बीस्ट सील था, वो सील तुरंत ही एक्टिवेट होने लगता है। ये देखने की बात लिंगडोंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। इसके बाद सेलेस्टियल डीमन मास्टर की फाइट में हम देखते हैं, जहाँ पे डीमन मास्टर उस बुड्ढे की टेक्निक को काफी इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है, बुड्ढे इस पावर के साथ शायद ही तू मुझे हरा पाए। पर उसकी नजर तुरंत ही लिंगडोंग के पास पहुंच जाता है। ये देखने की बात वो ओल्ड मैन और सेलेस्टियल डीमन मास्टर लिंगडोंग और लिन लियांटियन के पास पहुंच जाता है। डीमन मास्टर लिंगडोंग से कहता है, सिचुएशन के अंदर हमारे लिए फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है और इसी के साथ साथ ये सील भी काफी कमजोर हो चुका है। ये सुनने की बात लिंगडोंग लिन लियांटियन से कहता है, यहाँ पे हम दोनों को फाइट ना करते हुए आपस में हाथ मिला लेना चाहिए। अगर यहाँ से सील हट गया तो इस डीमन बीस्ट की सोल ऐसे आजाद हो जाएगा, तब तो हमारे लिए ब्लड एसेंस हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं होंगे। इसके अंदर तो हम दोनों का ही लॉस है। ये सुनने की बात लिंग लियांटियन तो पहले से ही लिंगडोंग के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहता था और तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे चारों तरफ जो पिलर था उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो सील भी डीएक्टिवेट हो गया था। जिस वजह से वहाँ से तुरंत ही उस डीमन स्पिरिट की सोल फ्रेग्रेंस जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। ये देखने की बात वो ओल्ड मैन तुरंत ही लिन लियांटियन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर लिंगडोंग के साथ साथ वहाँ पे जो डीमन बीस्ट था वो तुरंत ही नीचे गिरने लगता है। और फिर हम यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पिरिट लेक के बाहर की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ ही देर में वही पे डीमन बीस्ट की स्पिरिट फ्रेग्रेंस जो था वो बाहर निकलने लगता है और तुरंत ही वहाँ पे मौजूद बाकी तीनों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो तीनों भी इनसे फाइट करने लगता है। ये देखने की बात प्रिंस मोलिंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। इसके बाद हम यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, एम्परर को भी दिखाया जाता है, जिन्हें भी इसके बारे में पता चल चुका था। सेक लीडर लिन कहता है, आपको तुरंत ही अंदर जाना चाहिए और पांचों कैंडिडेट्स को बाहर निकल लेना चाहिए। ये सुनने की बात एम्परर कहता है, हमें बाहर ही रहकर किसी भी हाल में फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है और उस बीस्ट की जो फ्रेग्रेंस है उन्हें बाहर निकलने नहीं देना है, इससे हमारी पूरी इंपीरियल सिटी ही तबाह हो सकती है। पर सेक लीडर फिर से कहता है, वहाँ पे तो तुम्हारी बेटा भी मौजूद है। ये सुनने की बात एम्परर फिर से कहता है, अगर उन्हें 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर पार्टिसिपेंट्स होना है तो इतनी छोटी मोटी मुश्किलों का तो उन्हें सामना करना सीखना ही होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो कि नीचे बेहोश हालत में पड़ा था। सेलेस्टियल डीमन मास्टर तुरंत उसे होश में लाता है। इस जगह को देखकर लिंगडोंग तो काफी शॉक हो चुका होता है कि इसके नीचे एक इतना बड़ा वोल्केनो भी मौजूद है। पर तभी वही डीमन बीस्ट लावा के अंदर से बाहर निकलने लगता है, जो कि अपनी सोल के साथ पूरी तरीके से कंबाइन
रिफाइन हो चुका था और वो इस बार काफी ज्यादा पावरफुल भी दिखाई दे रहा था, जो कि तुरंत ही लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता है। लिंगडोंग भी उस बीस्ट को हराने की काफी कोशिश करता है, पर उस बीस्ट के असली कल्टीवेशन तो होता है निर्वाणा स्टेज से ऊपर। वो लोग इतना आसानी से इसे कैसे हरा सकता था। लिंगडोंग अपनी पूरी जी जान लगा देता है उसे हराने की, पर मिस्टर डाउ उसे कहता है हम इन नॉर्मल अटैक से शायद इसे हरा पाए। इसे हराने के लिए पहले तो इसकी स्केलेटन के अंदर से हमें इसकी स्पिरिट को निकालना होगा और उसे खत्म करना होगा, तभी शायद से हम इसे हरा पाए। ये सुनने की बात लिंगडोंग भी उस बीस्ट का ध्यान भटकाने लगता है और डीमन मास्टर उस स्केलेटन के अंदर से उस बीस्ट की स्पिरिट को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो अपनी फॉर्मेशन की मदद से काफी कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो डीमन बीस्ट की जो प्रेग्नेंस था वो तुरंत ही सेलेस्टियल डीमन मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उन्हें भी इस काम के लिए रोकना पड़ता है। ये देखने की बात लिंगडोंग सोचते हैं हम इसे तो इस तरह से हरा नहीं सकते, और वो उसे हराने के लिए तुरंत ही अपनी एंसेस्ट्रल सील को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी डिवोरिंग पावर की मदद से वो उस बीस्ट को तुरंत ही कंट्रोल कर पा रहा होता है और काफी इजीली उस बीस्ट की जो सोल था उसे एब्सॉर्ब भी कर लेता है। यह देखने की बाद डीमन मास्टर भी काफी खुश हो गया होता है। इसी के साथ साथ उस बीस्ट की बॉडी से हम किसी एनर्जी को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो कि तुरंत ही एक स्पीयर के अंदर बदल गया था। असल में ये स्पीयर काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि इस डीमन बीस्ट ने अपनी पूरी लाइफ की कल्टीवेशन के दौरान रिफाइन किया था। लिंगडोंग डीमन मास्टर से पूछता है क्या कोई बीस्ट स्पिरिचुअल वेपन्स को भी रिफाइन कर सकता है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है हाँ, ऐसा कुछ ही बीस्ट कर सकते हैं, पर इस स्पीयर से तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जो कि 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर ही तुम्हें पता चल जाएगा। इसी के साथ साथ इस स्पीयर को तुम किसी और तरीके से यूज कर सकते हो, क्योंकि इसकी मदद से तुम बीस्ट की सोल को भी समन कर सकते हो। ये सुनने की बात लिंगडोंग कहता है इसे ऐसा करना तो काफी मुश्किल है। सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है फिलहाल के लिए इन सब बातों को छोड़ो और तुरंत ही इस बीस्ट की स्केलेटन के अंदर से ब्लड एसेंस को कलेक्ट करो। जहाँ पे लिंगडोंग भी ऐसा करता है, उस बीस्ट के अंदर से उसे ब्लड एसेंस भी मिल चुका होता है, जो कि काफी कम मात्रा में है, पर वो उसके लिए काफी होता है। लिंगडोंग कहता है अब तो मुझे यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए और स्पिरिट लेक के ऊपर जाके कल्टीवेशन करना चाहिए। पर सेलेस्टियल डीमन मास्टर कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि स्पिरिट लेक की जो एनर्जी है वो यही से जाता है, तो तुम्हें यही पे कल्टीवेशन करना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें चारों कैंडिडेट्स को दिखाया जाता है, जो कि होली स्पिरिट लेक के अंदर से बाहर आ चुका होता है। लिंग लियांगतियान तो लिंगडोंग के बारे में गलत इल्जाम लगाने लगता है कि लिंगडोंग ने उसे मारने की कोशिश की। इसी के साथ साथ सील को भी उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से वो डीमन बीस्ट यहाँ पे आजाद हो गया। पर तभी वही पे हम होली स्पिरिट लेक के अंदर से लिंगडोंग को भी बाहर आते हुए देखते हैं, जो कि बाहर आते ही कहता है लगता है मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ वो एम्पायर के पास जाकर कहता है असल में एम्पायर में वो नहीं हूँ जिसने उस बीस्ट की सील को आजाद किया था। पर उन दोनों की बातों से तो एम्पायर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने में लगा हुआ था। पर तभी लिंगडोंग उस डीमन बीस्ट की स्पीयर को बाहर निकाल देता है और कहता है एम्पायर ये वही वेपन है जो उस स्पिरिट बीस्ट ने रिफाइन किया था। इसी के साथ साथ में उस स्पिरिट बीस्ट के सोल को भी पूरी तरीके से खत्म कर चुका। ये सुनने की बात एम्पायर तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। इसी के साथ साथ वो काफी खुश भी होता है, क्योंकि जब से ग्रेट यूएन एम्पायर क्रिएट हुआ है तब से इस बीस्ट ने अपनी आतंक मचा रखा था और पूरी ग्रेट यूएन एम्पायर के अंदर तबाही फैला रहा था। पर तभी ग्रेट यूएन एम्पायर ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और इस बीस्ट को हराने की कोशिश करी, पर वो लोग ऐसा नहीं कर पाए और उन लोगों को मजबूरन इस बीस्ट को वहाँ पे मारने के लिए एक सुपर सेट के लीडर को बुलाना पड़ा, जिन्होंने इस बीस्ट को तो मार दिया, पर इसकी सोल को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, जिस वजह से इस बीस्ट की बॉडी के साथ साथ बीस्ट की सोल को भी यहाँ पे सील कर दिया गया था, जो कि लिंगडोंग आज तुमने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तुमने हमारी इंपीरियल सिटी को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, जो कि आज तक किसी ने खत्म नहीं कर पाया था, और पूरी ग्रेट यूएन एम्पायर की तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ। इसी के साथ साथ तुम्हें नहीं इस बीस्ट की सोल को डिस्ट्रॉय किया है, इस वजह से स्पीयर भी आज से तुम्हारा होता है। और वो लिंग लियांगतियांग और लिन फैमिली से कहता है जबकि ये मैटर झगड़ा करने के अलावा खुशी में बदल गया, इस वजह से इस मैटर को हमें यही पे खत्म करना चाहिए। और वहाँ पे सभी कैंडिडेट से कहता है तुम जाकर अब आराम कर सकते हो, क्योंकि 5 दिन बाद तुम्हें 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर कम्पीट करना है। ये सुनने की बात सभी पार्टिसिपेंट से वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद मोलिंग अपनी फादर से पूछता है फादर क्या आपको लिंगडोंग से इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए कि उसने इसे किस तरह से किया। ये सुनने की बात उसकी फादर कहता है जिस चीज को हम संभाल नहीं सकते उसके बारे में और परेशान क्यों होना, जब लिंगडोंग ने इस चीज को हल कर दिया। और इसी के साथ साथ वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से उसके फ्यूचर भी काफी ब्राइट होंगे। 100 डायनेस्टी वॉर के अंदर तुम्हें उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए अच्छे रिलेशन रखना है। प्रिंस भी अपनी फादर की बातों में एग्री करता है। यहाँ
से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग और सेलेस्टियल डीमन मास्टर को दिखाया जाता है और हम जियावयान को भी देखते हैं जो कि उस डीमन बिस्ट के ब्लड की हिस्सा कुछ एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ था। अगर वो इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर पाता है तो उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पर तभी लिंगडोंग डीमन मास्टर से पूछता है, मैंने ऐसा भी सुना है जब कोई बीस्ट निर्वाणा स्टेज तक पहुंच जाता है तो वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये सुनने की बाद डीमन मास्टर भी कहता है हाँ ऐसा हो सकता है और इसके लिए तुम्हें कई सारे पावरफुल बीस्ट के ब्लड एसेंस इकट्ठा करने होंगे ताकि जियावयान एब्जॉर्ब कर पाए। पर वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो भी गया तो क्या होगा, वो तो गधा की गधा ही रहेगा। इन सब बातों को काटते हुए वो कहता है फिलहाल के लिए तुम्हें अपनी कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए क्योंकि 5 दिन बाद ही तुम्हें 100 डायनेस्टी और के लिए जाना है और वहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। सबसे ज्यादा तो लिंग लैंगटियन से क्योंकि आज हुए इंसिडेंट की बात तो वो तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे। पर तभी लिंगडोंग एक गहरी सोच सोचते हुए कहने लगता है, मुझे आशा है कि मैं 100 डायनेस्टी और के अंदर उसे देख सकता हूँ। यानी कि साला ठरकपंथी पर उतर आया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग किंगजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी मास्टर से मिलने के लिए आई थी और वो अपनी मास्टर से पूछती है, मास्टर आखिरकार आपने यहाँ पे मुझे किस लिए बुलाई। ये सुनने की बात उसकी मास्टर कहती है, जैसा कि तुम्हें पता ही है कि जल्द ही 100 डायनेस्टी और शुरू होने वाला है और कुछ ही दिन पहले मैंने एंशियंट बैटलफील्ड के अंदर हलचल महसूस की। तुम तुरंत ही जाओ और इस चीज के बारे में पता लगाओ। ये सुनने की बात लिंग किंगजू भी तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। माफ करना एक दिन लेट हुआ पर कोई ना, चलो आप लोग अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा।